पहला ताड़पत्र। आज मैं एक नई जिंदगी शुरू करूंगा। आज मैं अपनी पुरानी चमड़ी को उतार फेंकूंगा जिस पर असफलता की चोट के निशान हैं और नाकामयाबी के घाव हैं। आज मेरा नया जन्म होगा और मेरा जन्म एक अंगूर के बाग में होगा जहां सबके लिए फल होंगे। आज मैं अंगूर के बाग से बुद्धि के सबसे बढ़िया और रसीले अंगूर चुनूंगा। मेरे व्यवसाय के सबसे बुद्धिमान लोगों ने इन अंगूरों को लगाया था, उन बुद्धिमान लोगों ने जो मुझसे पहले इस व्यवसाय में पीढ़ी दर पीढ़ी रहे हैं। आज मैं इस बाग के लाजवाब अंगूरों का स्वाद लूंगा और मैं हर अंगूर में छुपे सफलता के बीज को निगल जाऊंगा। मेरे अंदर नए जीवन के बीज अंकुरित हो जाएंगे। मैंने जो करियर चुना है उसमें सफलता के बहुत अवसर है, परंतु इसमें दुख और निराशा भी कम नहीं है। इस राह में इतने लोग असफल हुए हैं कि अगर उन्हें एक के ऊपर एक रखा जाए तो इतना ऊंचा ढेर लग जाएगा कि दुनिया के पिरामिड भी छोटे दिखने लगेंगे। परंतु मैं औरों की तरह असफल नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरे हाथों में वह नक्शा है जो मुझे इस तूफानी समुद्र में किनारे तक पहुंचने का रास्ता दिखाएगा। जो कल तक मेरे लिए एक सपना था वह आज इस नक्शे की मदद से मेरे लिए हकीकत बन जाएगा। अगर मैं संघर्ष करूंगा तो मैं असफल नहीं हो सकता। जिस तरह प्रकृति ने मेरे शरीर में दर्द के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी, उसी तरह प्रकृति ने मेरी जिंदगी में असफलता के लिए भी कोई जगह नहीं छोड़ी है। दर्द की ही तरह असफलता भी मेरे जीवन के लिए बाहरी तत्व है। अतीत में मैंने इसे उसी तरह स्वीकार किया था जिस तरह मैं दर्द को स्वीकार करता हूँ। अब मैं इसे अस्वीकार करता हूँ। अब मैं उस ज्ञान और उन सिद्धांतों के लिए तैयार हूँ जो मुझे अंधेरे से बाहर निकालकर दौलत, प्रतिष्ठा और सुख की रोशनी में ले जाएंगे। मुझे इतना मिलेगा जितना मैंने सपने में नहीं सोचा होगा, इतना कि उसके आगे हेस्पेराइड्स के बगीचे भी सुनहरे सेब की तरह कम पड़ जाएंगे। जो हमेशा जिंदा रहने वाला हो उसे समय सब कुछ सिखा देता है, पर मुझे अमरता का वरदान नहीं मिला है। फिर भी अपने सीमित समय में मैं धैर्य की कला का अभ्यास करूंगा, क्योंकि प्रकृति कभी भी जल्दबाजी में कोई काम नहीं करती। वृक्षों के राजा जैतून को बड़ा होने के लिए 100 साल का समय चाहिए, जबकि प्याज का पौधा 9 हफ्तों में ही बूढ़ा हो जाता है। मैंने अपनी ज़िंदगी प्याज के पौधे की तरह गुजारी है। मैं इससे खुश नहीं हूँ। अब मैं महान जैतून का वृक्ष बनूंगा और सचमुच सबसे महान सेल्समैन बनकर दिखाऊंगा। और मैं ऐसा किस तरह करूंगा? क्योंकि मेरे पास महानता हासिल करने के लिए न तो ज्ञान है न ही अनुभव। मैं पहले ही अज्ञान की अंधेरी राहों पर रास्ता भटक गया हूँ और आत्मदया की खाई में गिर गया हूँ। इसका जवाब आसान है। मैं अपनी यात्रा शुरू करते समय अपने दिमाग पर कोई बोझ नहीं रखूंगा। मैं अपने साथ अनावश्यक ज्ञान का कोई बोझ लेकर नहीं चलूंगा, न ही अर्थहीन अनुभवों की अड़चनों को अपने साथ रखूंगा। प्रकृति ने मुझे इतना ज्ञान और आत्मबोध दिया है जो जंगल के किसी भी जानवर से ज़्यादा बेहतर है, और वैसे भी अनुभव का मूल्य कुछ ज़्यादा ही आका जाता है। आमतौर पर अनुभव की तारीफ वे बूढ़े लोग करते हैं जो समझदार दिखते हैं परंतु मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं। यह सच है कि अनुभव पूरी तरह सिखाता है, परंतु यह भी सच है कि अनुभव से सीखने में कई साल लग जाते हैं। यही कारण है कि उसकी शिक्षा की कीमत समय के साथ घटती जाती है, क्योंकि यह शिक्षा समय के साथ ही मिलती है। अंत में यह शिक्षा मुर्दा आदमी के किसी काम की नहीं रहती। इसके अलावा अनुभव भी फैशन की तरह है। जो चीज़ आज सफल है वह आने वाले कल में भी सफल हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं। केवल सच्चे सिद्धांत ही कामयाब होते हैं, और ऐसे सिद्धांत मेरे पास है। जो नियम मुझे महानता के पथ पर ले जाएंगे वे नियम इन ताड़पत्रों में लिखे हुए हैं। वे मुझे सफलता हासिल करने से ज़्यादा यह सिखाएंगे कि असफलता से कैसे बचा जाए। सफलता क्या है? केवल एक मानसिकता है। 1000 बुद्धिमान आदमी भी सफलता की परिभाषा एक से शब्दों में नहीं दे सकते, परंतु असफलता का वर्णन एक ही तरह से किया जा सकता है। असफलता अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल करने की योग्यता या असमर्थता है, चाहे वे लक्ष्य कुछ भी हो। अर्थात सफलता का सिर्फ एक ही अर्थ है कि आपने जो लक्ष्य चुना और आज आप उस पर काम कर रहे हैं और आपने वो लक्ष्य हासिल किया। और असफलता यानी आपने जो भी लक्ष्य चुना, आपने वो लक्ष्य पाने में फेल हो गए। वास्तव में असफल और सफल लोगों में केवल आदतों का फर्क होता है। अच्छी आदतें हर तरह की सफलता की कुंजी है। बुरी आदतें असफलता का दरवाज़ा खोल देती है। इसलिए मैं जिस पहले नियम का पालन करूंगा वह नियम बाकी सारे नियमों के ऊपर आता है। मैं अच्छी आदतें डालूंगा और उनका गुलाम बन जाऊंगा। बचपन में मैं अपनी इंद्रियों का गुलाम था।
अब मैं अपनी आदतों का गुलाम हूँ। जिस तरह सभी लोग होते हैं, वर्षों की सीखी आदतों ने मेरी इच्छा शक्ति को कमज़ोर बना दिया है। अतीत के कामों ने मेरे लिए एक ऐसा रास्ता बना दिया है जिसमें मेरा भविष्य कैद होता दिखता है। मैं भूख, भावना, पूर्वाग्रह, लोभ, प्रेम, डर, माहौल और आदतों के कारण काम करता हूँ, और इन सभी में सबसे निरंकुश शासक है आदत। इसलिए अगर मुझे आदत का गुलाम बनना ही है तो मैं अच्छी आदतों का गुलाम क्यों न बनूं? मैं अपनी बुरी आदतों को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा और अच्छे बीजों के लिए नई क्यारी तैयार करूंगा। मैं अच्छी आदतें डालूंगा और उनका गुलाम बन जाऊंगा। और मैं यह मुश्किल काम किस तरह करूंगा? मैं इन ताड़पत्रों के सहारे ऐसा करूंगा क्योंकि हर ताड़पत्र में एक ऐसा सिद्धांत दिया गया है जो मेरे जीवन से एक बुरी आदत को निकाल फेंकेगा और इसके बजाय मुझ में एक अच्छी आदत डाल देगा, और हर अच्छी आदत मुझे सफलता के नज़दीक ले जाएगी। प्रकृति का नियम है कि एक आदत दूसरी आदत को दबा सकती है। सफलता हासिल करने के लिए सबसे पहले तो मुझे यह नई आदत डालनी होगी। मैं हर ताड़पत्र को 30 दिन तक पढ़ूंगा और इसके बाद ही अगला ताड़पत्र पढ़ना शुरू करूंगा। मैं यह पूरा 10 ताड़पत्रों का ऑडियो हर दिन एक बार सुबह ध्यान से ज़रूर सुनूंगा। पहले तो मैं इन शब्दों को सोकर उठते ही खामोशी से पढ़ लूँगा, फिर मैं इन शब्दों को दोपहर के भोजन के बाद खामोशी से पढ़ूंगा, आखिर में मैं इन शब्दों को सोने के ठीक पहले पढ़ूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वक्त मैं इन शब्दों को तेज आवाज़ में पढ़ूंगा। अगले दिन मैं इसी प्रक्रिया को फिर से दोहराऊंगा और मैं इसी तरह 30 दिन तक अभ्यास करूंगा। फिर मैं अगले ताड़पत्र को निकालूंगा और उसे भी 30 दिन तक पढ़ूंगा। इसी तरह से मैं हर ताड़पत्र को 30 दिन तक पढ़ता जाऊंगा जब तक कि उन्हें पढ़ना मेरी आदत न बन जाए। और इस आदत से मुझे क्या हासिल होगा? इसी में मनुष्य की सफलताओं का रहस्य छुपा है। जब मैं रोज़ इन शब्दों को दोहराऊंगा तो वे जल्दी ही मेरे दिमाग का हिस्सा बन जाएंगी। पर इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे मेरे दिमाग के दूसरे हिस्से में भी समा जाएंगे जो कभी नहीं सोता, जहाँ से मेरे सपने आते हैं और जो मुझसे इस तरह के काम करवाता है जो मैं बिना सोचे समझे बरबस कर देता हूँ। जब इन ताड़पत्रों के शब्द मेरे रहस्य में अवचेतन मस्तिष्क में बैठ जाएंगे तो मैं हर सुबह नए जोश से जागूंगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ। मेरी ऊर्जा बढ़ जाएगी, मेरा उत्साह आसमान छू लेगा और दुनिया को जीतने की मेरी इच्छा दुनिया के हर डर को जीत लेगी, और मैं दुख और संघर्षों से भरी इस दुनिया में इतना सुखी हो जाऊंगा जितना मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। अंततः मैं पाऊंगा कि मैं इन ताड़पत्रों में लिखे तरीकों के अनुसार व्यवहार करने लगूंगा और कुछ समय बाद ही यह अपने आप होने लगेगा। मेरे काम और मेरी प्रतिक्रियाएं धीरे धीरे आसान होती जाएंगी क्योंकि कोई भी काम लगातार अभ्यास से आसान हो जाता है। इस तरह एक नई और अच्छी आदत का जन्म होता है। जब कोई काम लगातार दोहराने के कारण आसान होता है तो इसे करना सुखद हो जाता है। जब इसे करना सुखद हो जाता है तो यह मानव स्वभाव है कि वह इसे बार बार करना चाहता है। जब मैं इसे बार बार करना चाहूँगा तो यह मेरी आदत बन जाएगी और मैं इसका गुलाम बन जाऊँगा। चूँकि यह एक अच्छी आदत है इसलिए मैं यह काम इच्छा से करूँगा। आज मैं एक नए जीवन की शुरुआत करता हूँ और मैं खुद से वादा करता हूँ कि कोई भी चीज़ मेरे नए जीवन के विकास में बाधा नहीं डाल सकती। ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं किसी दिन इन ताड़पत्रों को न पढूं, क्योंकि वह दिन मेरी ज़िंदगी में फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। नहीं उसके एवज में मुझे दूसरा दिन मिलेगा। मैं इन ताड़पत्रों को रोज़ पढ़ने की आदत इसलिए नहीं छोड़ूंगा क्योंकि दरअसल इस नई आदत को बनाने में जो थोड़ा समय खर्च होगा वह भविष्य में हासिल होने वाले सुख और सफलता की बहुत थोड़ी सी कीमत है। जब मैं इन ताड़पत्रों में लिखे शब्दों को बार बार पढ़ूंगा तो मैं यह कभी नहीं सोचूंगा कि अगर किसी ताड़पत्र में कम शब्द है या किसी ताड़पत्र के शब्द साधारण है तो इसका संदेश भी हल्का फुल्का होगा। एक गिलास शराब बनाने के लिए हजारों अंगूरों का रस इकट्ठा करना पड़ता है और फिर अंगूर के छिलके और गूदे चिड़िया के सामने फेंक दिए जाते हैं। यही बात सदियों के ज्ञान के अंगूर के बारे में भी सही है। बहुत कुछ छानकर हवा में उड़ा दिया गया है, केवल शुद्ध सत्य इन शब्दों में छान कर बचाया है। मैं इन्हें उसी तरह पीऊँगा जिस तरह मुझे निर्देश दिया गया है और मैं इसकी एक बूंद भी छलकने नहीं दूंगा और मैं सफलता का बीज निगल जाऊंगा। आज मेरी पुरानी चमड़ी धूल की तरह हो गई है। मैं मनुष्यों में सबसे ऊंचा हो जाऊंगा और वे मुझे पहचान नहीं पाएंगे क्योंकि आज मैं एक नया इंसान बन गया हूँ और मेरा नया जीवन शुरू हुआ है। दूसरा ताड़पत्र। मैं अपने दिल में प्रेम भरकर इस दिन की शुरुआत करूंगा। हर काम में सफलता का यह सबसे महान रहस्य है। आपके कवच में छेद हो सकता है और आप मर सकते हैं, परंतु प्रेम की अदृश्य शक्ति लोगों के दिल के दरवाजे खोल सकती है। और मैं जब तक इस कला को नहीं सीख लेता
तब तक मैं बाजार में चिल्ला रहे साधारण फेरी वाले से ज़्यादा कुछ नहीं बन सकता। मैं प्रेम को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाऊंगा और इसके बाद कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। मेरे तर्कों का जवाब उनके पास होगा। मेरे शब्दों पर वे अविश्वास कर सकते हैं, मेरे कपड़ों को वे नापसंद कर सकते हैं और हो सकता है उन्हें मेरा चेहरा पसंद नहीं आए, मेरा हाव भाव से उन्हें शंका हो सकती है, परंतु मेरा प्रेम सबके दिलों को उसी तरह पिघला देगा जिस तरह सूर्य की किरणें बर्फ़ को पिघला देती है। मैं अपने दिल में प्रेम भरकर इस दिन की शुरुआत करूँगा। और मैं ऐसा किस तरह करूँगा? आज से मैं हर चीज़ को प्रेम से देखने की आदत डालूँगा और मेरा नया जन्म होगा। मैं सूर्य से प्रेम करूँगा क्योंकि यह मेरी हड्डियों को गर्मी देता है, और मैं बारिश से भी प्रेम करूँगा क्योंकि यह मेरी आत्मा को साफ करती है। मैं रोशनी से इसलिए प्रेम करूँगा क्योंकि यह मुझे रास्ता दिखाती है, और मैं अंधेरे से भी प्रेम करूँगा क्योंकि यह मुझे तारे दिखाता है। मैं सुख का स्वागत करूँगा क्योंकि यह मेरे दिल को बड़ा बनाता है, और मैं दुख को भी सहन करूँगा क्योंकि यह मेरी आत्मा को खोल देता है। मैं पुरस्कारों का स्वागत करूंगा क्योंकि वे मेरी मेहनत का इनाम है, और मैं बाधाओं का भी स्वागत करूंगा क्योंकि वे मेरे लिए चुनौती हैं। मैं अपने दिल में प्रेम भरकर इस दिन की शुरुआत करूंगा। और मैं किस तरह बोलूँगा? मैं अपने शत्रुओं की तारीफ़ करूँगा और वे मेरे दोस्त बन जाएंगे। मैं अपने दोस्तों का उत्साह बढ़ाऊँगा और वे मेरे भाई बन जाएंगे। मैं हमेशा तारीफ़ करने के कारणों की तलाश करता रहूँगा। मैं कभी गप्प करने के बहाने नहीं ढूंढूंगा। जब भी आलोचना करने के लिए मेरा मन ललचाएगा तो मैं अपनी ज़ुबान काट लूँगा, और जब मैं तारीफ़ करूँगा तो मैं छत पर खड़े होकर चिल्लाऊँगा। चिड़िया, हवा, समुद्र और सारी प्रकृति अपने रचयिता की तारीफ में गीत गाते हैं। क्या मैं उसके बच्चों के सामने यह गीत नहीं गा सकता? आज से मैं इस रहस्य को याद रखूँगा और यह मेरा जीवन बदल देगा। मैं अपने दिल में प्रेम भरकर इस दिन की शुरुआत करूँगा। और मैं किस तरह काम करूँगा? मैं हर तरह के इंसान से प्रेम करूँगा, क्योंकि हर एक में कोई ना कोई अच्छी बात तो होती ही है, चाहे वह हमें पहली नज़र में दिखाई न दे। मैं संदेह और नफ़रत की उस दीवार को जो उन्होंने अपने दिल के चारों तरफ बनाई है, मैं उसे अपने प्रेम से तोड़ दूंगा, और इस दीवार की जगह मैं पुल बनाऊंगा जिसके माध्यम से मेरा प्रेम उनकी आत्मा तक पहुंच सके। मैं महत्वाकांक्षी लोगों से इसलिए प्रेम करूंगा क्योंकि उनसे मुझे प्रेरणा मिलती है। मैं असफल लोगों से इसलिए प्रेम करूंगा क्योंकि मैं उनसे शिक्षा लेता हूँ। मैं राजाओं से प्रेम करूंगा क्योंकि वे सिर्फ इंसान हैं, और मैं विनम्र लोगों से इसलिए प्रेम करूंगा क्योंकि वे ईश्वर के प्रिय हैं। मैं अमीरों से इसलिए प्रेम करूंगा क्योंकि वे बहुत थोड़े हैं, और मैं गरीबों से इसलिए प्रेम करूंगा क्योंकि वे बहुत सारे हैं। मैं युवाओं से इसलिए प्रेम करूंगा क्योंकि उनमें विश्वास है, और मैं बुजुर्गों से इसलिए प्रेम करूंगा क्योंकि उनमें बुद्धि है जिसे वे दूसरों के साथ बांटते हैं। मैं सुंदर लोगों से इसलिए प्रेम करूंगा क्योंकि उनकी आंखों में दर्द है, और मैं बदसूरत लोगों से इसलिए प्रेम करूंगा क्योंकि उनकी आत्मा में शांति है। मैं अपने दिल में प्रेम भरकर इस दिन की शुरुआत करूंगा। परंतु मैं दूसरे लोगों की हरकतों पर किस तरह प्रतिक्रिया करूंगा? प्रेम से। जिस तरह प्रेम लोगों के दिल तक पहुंचने का मेरा हथियार है, उसी तरह प्रेम मेरा कवच भी है जो मुझे नफरत के तीरों और गुस्सों के भालों से बचाएगा। दुख और उत्साहहीनता मेरे नए कवच से टकराकर चकनाचूर हो जाएंगे। मेरा कवच मुझे बाजार में सुरक्षा प्रदान करेगा और मुझे तब भी बचाएगा जब मैं अकेला रहूँगा। यह मुझे निराशा के क्षणों में ऊंचा उठाएगा और यह मुझे उल्लास के क्षणों में शांत करेगा। यह समय के साथ ज़्यादा मजबूत और सुरक्षादायी हो जाएगा, और एक वक्त ऐसा आएगा जब मैं इसे एक तरफ रख दूंगा और हर तरह के इंसानों के बीच बिना कवच के घूम सकूंगा। और जब मैं ऐसा कर पाऊंगा तो मेरा नाम जीवन की पिरामिड पर ऊंचाई से लिखा होगा। मैं अपने दिल में प्रेम भरकर इस दिन की शुरुआत करूंगा, और मैं हर मिलने वाले का सामना किस तरह करूंगा? केवल एक तरीके से, चुपचाप, और अपने आप से मैं यह वाक्य कहूँगा कि मैं इस व्यक्ति से प्रेम करता हूँ। हालांकि मैं यह वाक्य मन में ही बोलूँगा, परंतु यह शब्द मेरी आंखों में चमक ला देंगे, मेरी बाहों को सपाट कर देंगे, मेरे होठों पर मुस्कुराहट ले आएंगे, मेरी आवाज़ में गूंज पैदा करेंगे और मेरा दिल खोल देंगे। और कौन आदमी मेरा सामान खरीदने से मना करेगा जब उसे यह एहसास हो जाएगा कि मेरे दिल में उसके लिए प्रेम है? मैं अपने दिल में प्रेम भरकर इस दिन की शुरुआत करूँगा, और सबसे बढ़कर मैं अपने आप से प्रेम करूँगा, क्योंकि जब मैं ऐसा करूँगा तभी मैं अपने शरीर, मस्तिष्क, आत्मा और दिल में आने वाली हर चीज़ का पूरा ध्यान रख पाऊँगा। कभी भी मैं अपने शरीर के आग्रहों के आकर्षण में ज़्यादा नहीं फंसूंगा। इसके बजाय मैं अपने शरीर को साफ और संयमित रखूँगा। मैं कभी भी अपने मस्तिष्क को बुराई और निराशा की तरफ आकर्षित नहीं होने दूँगा। इसके बजाय मैं इसे सदियों के ज्ञान और बुद्धि से ऊपर उठाऊँगा। मैं कभी भी अपनी आत्मा को गर्वित और संतुष्ट नहीं होने दूंगा। इसके बजाय मैं इसे साधना और प्रार्थना से ऊपर उठाऊंगा। मैं कभी भी अपने दिल को छोटा और कटु नहीं होने दूंगा। इसके बजाय मैं इसे बड़ा बनाऊंगा, और
पूरी दुनिया के प्रेम से भर दूंगा। मैं अपने दिल में प्रेम भर कर इस दिन की शुरुआत करूंगा। आज से मैं सारी मानव जाति से प्रेम करूंगा। इस क्षण से मैंने अपने खून से सारी नफरत को निकाल फेंका है, क्योंकि मेरे पास नफरत करने के लिए समय नहीं है, केवल प्रेम करने के लिए समय है। मैं इसी क्षण अपना पहला कदम उठाऊंगा, जो सफल इंसान बनने के लिए बेहद ज़रूरी है। प्रेम के सहारे मैं अपना बिक्री को 100 गुना बढ़ा लूँगा और महान सेल्समैन बन जाऊँगा। अगर मुझ में कोई और गुण न भी हो तो भी मैं केवल प्रेम के सहारे ही सफल हो सकता हूँ। इसके बिना मैं अवश्य असफल हो जाऊँगा, चाहे मेरे पास दुनिया का बाकी सारा ज्ञान और काबिलियत हो। मैं अपने दिल में प्रेम भर कर इस दिन की शुरुआत करूँगा। तीसरा ताड़पत्र। मैं तब तक जुटा रहूंगा जब तक कि मैं सफल न हो जाऊं। पूर्वी देशों में जवान सांडों को एक खास तरह से परखा जाता है। हर एक को रिंग में लाया जाता है और एक पिकाडोर पर हमला करने दिया जाता है, जो उन्हें एक भाले से छेदता है। हर सांड की बहादुरी को ध्यान से देखा जाता है और बहादुरी का पैमाना यह होता है कि घाव के दर्द के बावजूद वह कितनी बार लड़ने का इच्छुक होता है। आगे से मैं यह जान लूंगा, हर दिन जीवन में मेरी भी इसी तरह परीक्षा होती है। अगर मैं जुटा रहूंगा, अगर मैं लगातार कोशिश करता रहूंगा, अगर मैं आगे बढ़कर लड़ता रहूंगा, तो मैं निश्चित रूप से सफल हो जाऊंगा। मैं तब तक जुटा रहूंगा जब तक कि मैं सफल न हो जाऊं। मैं इस संसार में हारने के लिए नहीं आया हूँ, नहीं मेरी शिराओं में असफलता प्रवाहित हो रही है। मैं कोई भेड़ नहीं हूँ जिसे गडरिया हाके। मैं एक शेर हूँ और मैं भेड़ों के झुंड की तरह बात करने, चलने और सोने से इनकार करता हूँ। मैं उन लोगों की बात नहीं सुनूंगा जो रोते और शिकायत करते हैं, क्योंकि यह संक्रामक बीमारी है। उन्हें भेड़ों के झुंड में शामिल होने दे। असफलता की बलिवेदी मेरा भाग्य नहीं बना सकती। मैं तब तक जुटा रहूंगा जब तक कि मैं सफल न हो जाऊं। जीवन के पुरस्कार हर यात्रा के अंत में आते हैं, शुरू में नहीं। और मुझे यह नहीं पता कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मुझे कितना फासला तय करना है। हो सकता है कि मुझे 1000वें कदम पर भी असफलता का सामना करना पड़े, पर हो सकता है कि सफलता सड़क के अगले मोड़ पर छुपी हो। मैं यह कभी नहीं जान पाऊंगा कि सफलता कितनी करीब है, और जब तक कि मैं वह अगला मोड़ न मुड़ जाऊं। मैं हमेशा अगला कदम उठाने के लिए तत्पर रहूंगा। अगर उस कदम के बाद भी मुझे सफलता नहीं मिलेगी तो मैं एक और कदम उठाऊंगा, और इसके बाद एक और कदम। वास्तव में देखा जाए तो एक समय में एक कदम उठना जरा भी कठिन नहीं है। मैं तब तक जुटा रहूंगा जब तक कि मैं सफल न हो जाऊं। आगे से मैं हर दिन के प्रयास को एक मजबूत दरख्त पर कुल्हाड़ी के प्रहार की तरह समझूंगा। हो सकता है कि पहले प्रहार से वृक्ष को कोई फर्क न पड़े, नहीं दूसरे या तीसरे प्रहार से। हर प्रहार से अपने आप में तुच्छ हो सकता है, जिसका कोई परिणाम न निकले, परंतु इसी तरह के बहुत से प्रहारों से दरख्त आखिरकार धराशायी हो जाएगा। आज के मेरे प्रयासों के साथ भी यही बात सच है। मैं उस बारिश की बूंद की तरह बनूंगा जो पहाड़ को धो देती है, उस चींटी की तरह जो शेर को चट कर जाती है, उस सितारे की तरह जो धरती को रोशन करता है, उस कारीगर की तरह जो पिरामिड बनाता है। मैं अपने महल को एक बार में एक एक ईंट करके बनाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर छोटे छोटे प्रयास लगातार किए जाएं तो इंसान निश्चित रूप से सफल होता है। मैं तब तक जुटा रहूंगा जब तक कि मैं सफल न हो जाऊं। मैं कभी हार के बारे में नहीं सोचूंगा, और मैं अपने शब्दकोश से इस तरह के शब्द निकाल दूंगा जैसे छोड़ना, नहीं कर सकता, असमर्थ, असंभव, इसका सवाल ही नहीं उठता, असफलता, नहीं हो सकता, निराशा और पीछे हटना जैसे शब्दों को, क्योंकि यह मूर्खों के शब्द हैं। मैं निराशा से बचकर निकलूंगा, परंतु अगर यह मानसिक बीमारी मुझे लग जाए तो मैं इसका इलाज करूंगा। मैं मेहनत करूंगा और मैं सहन करूंगा। मैं अपने सामने आई बाधाओं को नज़रअंदाज कर दूंगा, और मैं अपनी आंखों को अपने सिर के ऊपर के लक्ष्य पर स्थिर रखूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि जहां सूखा रेगिस्तान खत्म होता है वहां हरी घास उगती है। और मैं तब तक जुटा रहूंगा जब तक कि मैं सफल न हो जाऊं। मैं औसत का पुराना नियम याद रखूंगा और अपनी भलाई के लिए इसका इस्तेमाल करूंगा। मैं जुटा रहूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि बेचने की हर असफलता के बाद मेरे अगली बार सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। हर नहीं के बाद मैं हाँ सुनने के ज़्यादा करीब आ जाता हूँ। हर थ्योरी के बाद मैं मुस्कान देखने के अधिक निकट आ जाता हूँ। मेरे सामने आए हर दुर्भाग्य में आने वाले कल के सौभाग्य का बीज छुपा होता है। दिन का मूल्य समझने के लिए रात का होना ज़रूरी है। मुझे एक बार सफल होने के लिए कई बार असफल होना पड़ेगा, और मैं तब तक जुटा रहूँगा जब तक कि मैं सफल न हो जाऊँ। मैं कोशिश करूँगा
कोशिश करूंगा और बार बार कोशिश करूंगा। मैं हर बाधा को अपने लक्ष्य की राह में एक मोड़ समझूंगा और उसे अपने व्यवसाय की चुनौती के रूप में लूंगा। मैं जुटा रहूंगा और उसी तरह अपनी कुशलता को मांझूंगा जिस तरह एक नाविक करता है, हर तूफानी यात्रा में सफर करना सीख कर। और मैं तब तक जुटा रहूंगा जब तक कि मैं सफल न हो जाऊं। आगे से मैं इस क्षेत्र में सफल होने वाले लोगों के एक दिन और एक रहस्य को सीखूंगा और उसका पालन करूंगा। जब दिन खत्म होने वाला हो तो चाहे मेरा दिन सफल रहा हो या असफल, मैं एक और सामान बेचने की कोशिश करूंगा। जब मेरे विचार मेरे थके हुए शरीर को घर की तरफ खींचेंगे तो मैं जल्दी घर लौटने के लालच में नहीं आऊंगा। एक बार फिर कोशिश करूंगा, मैं सफल होने की एक और कोशिश करूंगा और अगर उसमें मैं नाकामयाब रहता हूं तो मैं एक कोशिश और करूंगा। मैं किसी भी दिन को असफलता के साथ में खत्म नहीं होने दूंगा। इस तरह मैं अपने आने वाले कल की सफलता के बीज को रोप दूंगा और उन लोगों से ज़्यादा फायदे में रहूंगा जो दिन में एक निश्चित समय के लिए ही काम करते हैं। जब दूसरे लोग अपना संघर्ष समाप्त कर देंगे तब मेरा संघर्ष शुरू होगा। मेरी फसल भरपूर होगी। मैं तब तक जुटा रहूंगा जब तक कि मैं सफल न हो जाऊं। नहीं, मैं बीते हुए कल की सफलता के कारण आज आत्मसंतुष्ट होऊंगा, क्योंकि यह असफलता की बहुत बड़ी नींव है। मैं बीते हुए कल की हर अच्छी बुरी घटना को भूल जाऊंगा और इस विश्वास के साथ नए सूरज का स्वागत करूंगा कि आज का दिन मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिन होगा। जब तक मेरे शरीर में सांस है तब तक मैं अपने लक्ष्य को हासिल करने में जुटा रहूंगा, क्योंकि अब मैं सफलता के महानतम रहस्य को जान गया हूँ। अगर मैं लंबे समय तक जुटा रहूंगा तो मैं निश्चित रूप से सफल हो जाऊंगा। मैं जुटा रहूंगा, मैं सफल हो जाऊंगा। चौथा ताड़पत्र। मैं प्रकृति का सबसे महान चमत्कार हूँ। दुनिया शुरू होने के बाद से आज तक कोई भी इंसान ऐसा नहीं हुआ जिसके पास मेरे जैसा दिमाग, दिल, आंखें, कान, हाथ, बाल और मुंह हो। न तो आज से पहले कोई मेरे जैसा हुआ है, न आज कोई ऐसा है और न ही आगे आने वाले कल में कोई ऐसा होगा जो बिल्कुल मेरी तरह चलता, बोलता और सोचता होगा। सभी मनुष्य मेरे भाई है, परंतु मैं उन सबसे अलग हूँ। मैं विधाता की अद्भुत कृति हूँ। मैं प्रकृति का सबसे महान चमत्कार हूँ। हालांकि मैं भी एक प्राणी हूँ, परंतु प्राणी जिन पुरस्कारों से संतुष्ट हो जाते हैं मैं उनसे संतुष्ट नहीं होऊंगा। मेरे अंदर एक आग जल रही है जो अनगिनत पीढ़ियों से बरकरार है और इसकी गर्मी से मुझे बेहतर बनने की प्रेरणा मिलती है और मैं बेहतर बन के दिखाऊंगा। मैं इस असंतुष्टि की आग को हवा दूंगा और दुनिया के सामने ये साबित कर दूंगा कि मैं अद्भुत हूँ। कोई भी मेरी तरह ब्रश से रंग नहीं भर सकता। कोई भी मेरी तरह संगमरमर की शिला को तराश नहीं सकता। कोई भी मेरी लिखावट की नकल नहीं कर सकता। कोई भी मेरी तरह के बच्चे पैदा नहीं कर सकता और सच पूछा जाए तो किसी में ठीक मेरी तरह बेचने की योग्यता भी नहीं हो सकती। आगे से मैं इस अंतर का लाभ उठाऊंगा, क्योंकि यह एक ऐसी पूंजी है जिसका मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि मैं प्रकृति का सबसे महान चमत्कार हूँ। दूसरों की नकल करने की असफल कोशिश में अब नहीं करूँगा। इसके बजाय मैं बाजार में अपनी अद्भुत क्षमता का प्रदर्शन करूँगा। मैं इसकी घोषणा करूँगा। हाँ, मैं इसे बेचूंगा। मैं दूसरों से कितना अलग हूँ मैं इस बात पर जोर देना शुरू करूँगा और मैं दूसरों के कितना समान हूँ मैं इस बात को छुपाना शुरू करूँगा। मैं अपना माल बेचने में भी इसी सिद्धांत का पालन करूँगा। वही सेल्समैन और माल लोकप्रिय होते हैं जो दूसरों से अलग होते हैं, जिन्हें उस अंतर पर गर्व होता है, क्योंकि मैं प्रकृति का सबसे महान चमत्कार हूँ। मैं दुर्लभ हूँ और चूंकि हर दुर्लभ चीज मूल्यवान होती है, इसलिए मैं भी मूल्यवान हूँ। मैं हजारों सालों से चली आ रही विकास की प्रक्रिया का परिणाम हूँ और इसलिए मैं अतीत के लोगों से बेहतर हूँ। मेरे पहले आए सम्राट और बुद्धिमान लोगों से मैं शरीर और मस्तिष्क दोनों में ही बेहतर हूँ, परंतु मेरी काबिलियत, मेरा मस्तिष्क, मेरा हृदय और मेरा शरीर, अगर मैं उनका सही उपयोग नहीं करूँगा तो यह सभी रुक जाएंगे और सड़ जाएंगे और मर जाएंगे। मुझ में असीमित क्षमता है। मैं अपने दिमाग के थोड़े से हिस्से का ही उपयोग करता हूँ। मैं अपनी कुछ ही मांसपेशियों का इस्तेमाल करता हूँ। गुजरे हुए कल की उपलब्धियों से मैं आज 100 गुना सफलता हासिल कर सकता हूँ और मैं आज से यही करूँगा। मैं कभी भी बीते हुए कल की उपलब्धियों से संतुष्ट नहीं होऊंगा। नहीं, मैं उन कामों के लिए खुद की सराहना करूँगा जो देखा जाए तो इतने छोटे होते हैं कि उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। मेरे पास जितना है मैं उससे बहुत ज़्यादा हासिल कर सकता हूँ और मैं यही करके दिखाऊँगा, क्योंकि अगर मैं अद्भुत होकर पैदा हुआ हूँ तो मुझे जीवन में कुछ अद्भुत करके दिखाना चाहिए। क्यों न मैं आज से अपने आज के काम को अद्भुत तरीके से करूँ। मैं प्रकृति का सबसे महान चमत्कार हूँ।
मैं इस धरती पर किस्मत से नहीं हूँ। यहाँ मेरा एक लक्ष्य है और वह लक्ष्य है किसी पहाड़ की तरह महान बनना, न कि बालू के कण की तरह तुच्छ बनना। आगे से मैं इस तरह से कोशिश करूँगा कि मैं सबसे ऊंचा पहाड़ बन सकूँ, और मैं अपनी क्षमताओं पर इतना अधिक दबाव डालूंगा कि वे दया की भीख मांगने लगे। मैं मानव जाति के बारे में, खुद अपने बारे में और अपने सामान के बारे में अपना ज्ञान बढ़ाऊंगा, और इस तरह मेरी बिक्री कई गुना बढ़ जाएगी। मैं अपना माल बेचने के लिए शब्दों का अभ्यास करूंगा, उन्हें सुधारूंगा, उन्हें चमकाता रहूंगा, क्योंकि यही वह आधारशिला है जिस पर मैं अपने कैरियर का महल बनाऊंगा। मैं यह कभी नहीं भूलूंगा कि कई लोगों ने केवल एक बिक्री के दम पर ढेर सारी दौलत और सफलता हासिल की है, ऐसी बिक्री जो बहुत बड़ी थी। यही नहीं, मैं अपने व्यवहार और आचरण को सुधारने की भी लगातार कोशिश करूंगा, क्योंकि यही तो वह शहद है जिसकी तरफ सभी खींचे चले आएंगे। मैं प्रकृति का सबसे महान चमत्कार हूँ। मैं इस क्षण की चुनौती पर अपनी ऊर्जा को केंद्रित करूंगा और अपने काम की धुन में मैं बाकी हर चीज़ भूल जाऊंगा। अपने घर की समस्याएं मैं अपने घर पर छोड़ कर आऊँगा। जब मैं बाजार में रहूँगा तो मैं अपने परिवार के बारे में नहीं सोचूंगा, क्योंकि इससे मेरे विचारों पर धुंध जम जाएगी। इसी तरह मैं अपने बिजनेस की समस्याएं बाजार में ही छोड़ कर आऊँगा, और जब मैं घर पर रहूँगा तो मैं अपने बिजनेस के बारे में नहीं सोचूंगा, क्योंकि इससे मेरी घरेलू सुख शांति पर बुरा असर पड़ेगा। बाजार में मेरे परिवार के लिए कोई स्थान नहीं है, नहीं मेरे घर में बाजार के लिए कोई जगह है। मैं इन दोनों को पूरी तरह अलग रखूंगा, और इस तरह मैं दोनों का ही आनंद ले सकूंगा। इन दोनों को अलग अलग रखना ही होगा, अन्यथा मेरा कैरियर खत्म हो जाएगा। यह सदियों से चला आ रहा विरोधाभास है। मैं प्रकृति का सबसे महान चमत्कार हूँ। मुझे आंखें इसलिए दी गई है ताकि मैं देख सकूं, दिमाग इसलिए दिया गया है ताकि मैं सोच सकूं, और अब मैं जीवन का महान रहस्य जान गया हूँ, क्योंकि मैं यह देख सकता हूँ कि आखिरकार मेरी सारी समस्याएं, निराशाएं और दिल का दर्द वास्तव में छुपे हुए अवसर थे। मैं अब अवसर की पोशाक देखकर मूर्ख नहीं बनूंगा, क्योंकि अब मेरी आंखें खुल चुकी है। मैं अब कपड़ों के पार देखूंगा, और अब मैं धोखा नहीं खाऊंगा। मैं प्रकृति का सबसे महान चमत्कार हूँ। किसी भी जानवर, पौधे, हवा, पानी, चट्टान, झील की शुरुआत मेरे जैसी ही थी। मेरा जन्म प्रेम के कारण हुआ है, और मैं एक लक्ष्य के साथ पैदा हुआ हूँ। अतीत में मैं इस बात से अनजान था, परंतु अब यह सिद्धांत मेरे जीवन का आकार देगा और मुझे राह दिखाएगा। मैं प्रकृति का सबसे महान चमत्कार हूँ, और प्रकृति हारना नहीं जानती। आखिरकार वह जीतती है, और इसी तरह मैं भी जीत कर दिखाऊंगा, और हर जीत के बाद मेरा अगला संघर्ष कम मुश्किल होता जाएगा। मैं जीतूंगा और मैं महान सेल्समैन बनूंगा, क्योंकि मैं अद्भुत हूँ। मैं प्रकृति का सबसे महान चमत्कार हूँ। 5वां ताड़पत्र। मैं यह दिन इस तरह जीऊंगा जैसे यह मेरा आखिरी दिन हो, और मेरा आखिरी कीमती दिन मैं किस तरह से जीना चाहूँगा। पहले तो मैं अपने जीवन की बोतल का मुंह अच्छे से बंद कर दूंगा, ताकि एक भी बूंद धरती पर न छलक जाए। मैं कल के दुर्भाग्यों, कल की पराजयों, कल की निराशाओं के बारे में अफसोस करने में एक भी क्षण बर्बाद नहीं करूँगा, क्योंकि मैं बुरे के साथ अच्छे समय को भी बाहर क्यों फेंक दूँ। क्या सूर्य कभी पश्चिम से उग सकता है और पूर्व में अस्त हो सकता है? क्या मैं कल की गलतियों को फिर से जी सकता हूँ और उन्हें सुधार सकता हूँ? क्या मैं कल के घावों को ताज़ा करके उन्हें फिर से ठीक कर सकता हूँ? क्या मैं कल से ज़्यादा जवान हो सकता हूँ? क्या मैं वह बुराई वापस ले सकता हूँ जो कही गई थी, वे प्रहार जो किए गए थे, वह दर्द जो दिया गया था? नहीं, कल हमेशा के लिए दफन हो चुका है, और मैं उसके बारे में ज़रा भी नहीं सोचूंगा। मैं यह दिन इस तरह जीऊंगा जैसे यह मेरा आखिरी दिन हो। और फिर मैं क्या करूंगा? मैं गुजरे हुए कल के बारे में तो सोचूंगा ही नहीं, आने वाले कल के बारे में भी नहीं सोचूंगा। हम अभी के वक्त को हवाई कल्पना में क्यों गुजारे? क्या कल की बालू कांच में आज से पहले गुजर सकती है? क्या आज की सुबह सूरज 2 बार उग सकता है? क्या मैं आज की राह पर खड़ा खड़ा आने वाले कल के बारे में काम कर सकता हूँ? क्या मैं कल आने वाले धन को आज अपने पर्स में रख सकता हूँ? क्या कल पैदा होने वाले बच्चे का जन्म आज हो सकता है? क्या कल आने वाली मौत की छाया पीछे आकर आज की खुशी को मायूस कर सकती है? क्या मुझे उन घटनाओं की चिंता करनी चाहिए जिन्हें शायद मैं कभी देखूंगा ही नहीं? क्या मैं ऐसी समस्याओं से आतंकित होना पसंद करूंगा जो मेरे जीवन में कभी आए ही नहीं? नहीं, आने वाला कल भी बीते हुए कल के साथ ही दफन कर दिया जाएगा, और मैं उसके बारे में भी नहीं सोचूंगा, क्योंकि मैं यह दिन इस तरह जीऊंगा जैसे यह मेरा आखिरी दिन हो। मेरे पास जो भी है बस यही एक दिन है, और इसमें जो घंटे बचे हैं वही मेरी अमरता का द्वार है।
मैं सुबह का स्वागत इतना खुश होकर करूंगा जिस तरह वह कैदी करता है जिसकी मौत की सजा माफ कर दी गई हो। मैं एक नए दिन के अमर उपहार का धन्यवाद देने के लिए अपनी बाहें ऊपर उठाऊंगा। यही नहीं, मैं अपने दिल पर कृतज्ञता से हाथ भी रखूंगा ताकि मैं उन लोगों के बारे में सोच सकूं जो कल तो सूर्योदय का स्वागत करने के लिए जीवित थे परंतु आज जीवित नहीं है। मैं वास्तव में खुशकिस्मत इंसान हूं और आज के घंटे तो मुझे मेरे लिए बोनस की तरह है, मैं जिनके काबिल नहीं था। मुझे यह अतिरिक्त दिन जीने के लिए क्यों दिया गया है जबकि मुझसे बेहतर कई लोग इस दुनिया से उठा लिए गए हैं? क्या इसका कारण यह है कि उन्होंने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था जबकि मुझे अपना लक्ष्य हासिल करना है? क्या यह मेरे लिए एक और अवसर है ताकि मैं वह बन सकूं जो बनने की क्षमता मुझ में है? क्या प्रकृति का कोई लक्ष्य है? क्या आज के दिन में कल से बेहतर हो सकता हूं? मैं यह दिन इस तरह जीऊंगा जैसे मेरा आखिरी दिन हो। मेरे पास एक ही जीवन है और जीवन और कुछ नहीं है, समय का नाप है। जब मैं एक को बर्बाद करता हूं तो मैं दूसरे को बर्बाद करता हूं। अगर मैं अपने आज को बर्बाद करता हूं तो मैं अपने जीवन के आखिरी पन्ने को नष्ट करता हूं। इसलिए इस दिन के हर घंटे को मैं बहुत मूल्यवान समझूंगा क्योंकि यह मुझे कभी वापस नहीं मिलेगा। इस दिन को बैंक में जमा नहीं किया जा सकता ताकि अगले दिन इस बैंक से निकाल कर इसका उपयोग किया जा सके, क्योंकि हवा को कौन बांध सकता है। इस दिन के हर मिनट को मैं अपने दोनों हाथों से जकड़ लूंगा और प्रेम से गले लगा लूंगा क्योंकि इसका मूल्य बेशकीमती है। मरने वाला आदमी चाहे अपनी सारी दौलत भी दे दे तो भी वह एक एक और सांस भी नहीं खरीद सकता। मैं अपने आने वाले घंटों की क्या कीमत लगा सकता हूँ? मैं उन्हें अनमोल बना दूंगा। मैं यह दिन इस तरह जीऊंगा जैसे ये मेरा आखिरी दिन हो। मैं समय बर्बाद करने वाले लोगों और बातों से बचूंगा। तत्काल काम करके मैं आलस को खत्म कर दूंगा। श्रद्धा की मदद से मैं शंका को डुबा दूंगा। विश्वास के बल पर मैं डर को जीत लूंगा। जहां फालतू की बातें हो रही हो वहां मैं अपने कान बंद कर लूंगा। जहां आलसी हाथ होंगे वहां मैं नहीं जाऊंगा। जहां निठल्ले लोग बैठे होंगे मैं वहां एक पल नहीं ठहरूंगा। आगे से मैं ये समझ लूंगा कि आलस को गले लगाने का मतलब है अपने प्रियजनों से भोजन, वस्त्र और गर्माहट छीनना। मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं प्रेम से भरा हुआ इंसान हूँ और आज अपने प्रेम और अपनी मानता को दिखाने का मेरे पास आखिरी मौका है। मैं यह दिन इस तरह जीऊंगा जैसे यह मेरा आखिरी दिन हो। आज के दिन के कर्तव्य में मैं आज ही पूरे करूंगा। मैं अपने बच्चों को भी तभी प्यार करूंगा जब वे छोटे होंगे, क्योंकि कल के दिन वे भी चले जाएंगे और मैं भी। आज के दिन में मैं अपनी पत्नी को मधुर चुम्बन दूंगा। कल के दिन वह भी चली जाएगी और मैं भी। आज के दिन में किसी ज़रूरतमंद दोस्त की मदद करूंगा। कल के दिन वह मदद के लिए नहीं चिल्लाएगा, नहीं मैं उसके चीख सुन पाऊंगा। आज के दिन में त्याग और कर्म में मैं खुद को झोंक दूंगा। कल मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं होगा और पाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। मैं यह दिन इस तरह जीऊंगा जैसे मेरा आखिरी दिन हो। और अगर यह मेरा आखिरी दिन है तो यह मेरा सबसे महान स्मारक होना चाहिए। मैं इसे अपने जीवन का सबसे बेहतरीन दिन बनाऊंगा। इस दिन मैं हर मिनट का पूरी तरह स्वाद लूंगा। मैं एक एक पल का पूरा आनंद लूंगा और इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दूंगा। मैं हर घंटे और हर मिनट कुछ ऐसा करूंगा जिससे मुझे कोई मूल्यवान चीज़ हासिल हो। मैं पहले से ज़्यादा मेहनत करूंगा और अपनी मांसपेशियों से इतनी मेहनत करवाऊंगा कि वे दया की भीख मांगने लगे, और मैं इसके बाद भी कोशिश करता रहूँगा। मैं पहले से ज़्यादा लोगों को अपना सामान बेचूंगा। मैं पहले से ज़्यादा सामान बेचूंगा। मैं पहले से ज़्यादा धन कमाऊंगा। आज का एक एक मिनट मेरे लिए गुजरे हुए कल के कई घंटों से ज़्यादा फायदेमंद होगा। मेरा आखिरी दिन मेरा सर्वश्रेष्ठ दिन होना चाहिए। मैं यह दिन इस तरह जीऊंगा जैसे यह मेरा आखिरी दिन हो, और अगर यह मेरा आखिरी दिन नहीं होगा तो मैं अपने घुटने टेक कर ईश्वर को धन्यवाद दूंगा। छठा ताड़पत्र। आज मैं अपनी भावनाओं को काबू में रखूंगा। समुद्र में ज्वार आते हैं, समुद्र में भाटे आते हैं। सर्दी का मौसम आता है और गर्मी का मौसम आता है। गर्मी कम होती है और ठंड बढ़ती है। सूर्य उगता है और सूर्य अस्त होता है। पूर्णिमा आती है और अमावस्या आती है। चिड़िया आती है और चिड़िया जाती है। फूल खिलते हैं और फूल मुरझाते हैं। बीज बोए जाते हैं और फसल काटी जाती है। पूरी प्रकृति मनोदशाओं का एक चक्र है। मैं भी प्रकृति का एक हिस्सा हूँ और इसलिए मेरी मनोदशा भी कभी ज्वार की तरह ऊपर होगी तो कभी भाटे की तरह नीचे होगी। आज मैं अपनी भावनाओं को काबू में रखूंगा। यह प्रकृति का अद्भुत रहस्य है कि हर दिन जागते समय हमारी मनोदशा पिछली रात को सोते समय की मनोदशा से अलग होती है। कल की खुशी मेरे लिए आज का
दुख का कारण बन जाती है, परंतु आज का दुख मेरे आने वाले कल का सुख भी बन जाएगा। मेरे अंदर एक चक्र है जो दुख से सुख की तरफ, उल्लास से निराशा की तरफ, खुशी से उदासी की तरफ लगातार घूमता रहता है। उन फूलों की तरह जो आज खुशी से खिले हुए हैं पर कल मुरझा जाएंगे, परंतु मैं यह याद रखूंगा कि आज का मुरझाया हुआ फूल कल खिलने वाले बीज का संदेश लेकर भी आता है। इसी तरह आज का दुख कल के सुख का बीज लेकर आता है। आज मैं अपनी भावनाओं को काबू में रखूंगा, और मैं अपनी इन भावनाओं को किस तरह काबू में रखूंगा ताकि मेरा दिन सार्थक हो, क्योंकि जब तक मेरी मनोदशा ठीक नहीं होगी मेरा दिन सफल नहीं हो सकता। पेड़ और पौधे फलने फूलने के लिए मौसम पर निर्भर होते हैं, परंतु मौसम अपने साथ लेकर चलूंगा। पेड़ और पौधे फलने फूलने के लिए मौसम पर निर्भर होते हैं, परंतु मैं अपना मौसम खुद बनाऊंगा। हाँ, मैं अपना मनचाहा मौसम अपने साथ लेकर चलूंगा। अगर मैं बारिश, अंधेरा, उदासी और निराशा लेकर अपने ग्राहकों के पास जाऊंगा तो वे भी बारिश, अंधेरे और उदासी और निराशा की प्रतिक्रिया देंगे और वे मुझसे कुछ भी नहीं खरीदेंगे। परंतु अगर मैं खुशी, उत्साह, रोशनी और हंसी लेकर अपने ग्राहकों के पास जाऊंगा तो वे भी खुशी, उत्साह, रोशनी और हंसी से भर जाएंगे और मेरे अंदरूनी मौसम की वजह से मुझे बिक्री की फसल मिलेगी और मेरे खलिहान में सोना बरसने लगेगा। आज मैं अपनी भावनाओं को काबू में रखूंगा, और मैं किस तरह अपनी भावनाओं को काबू में रखूं ताकि हर दिन खुशी का दिन बन जाए और सार्थक हो। मैं यह अमर सिद्धांत सीखूंगा। वह कमज़ोर है जो अपने विचारों को अपने कार्यों पर हावी होने देता है। वह मजबूत है जो अपने कार्यों को अपने विचारों पर हावी होने के लिए मजबूर करता है। हर दिन जब मैं जागूंगा मैं इस युद्ध की नीति का अनुसरण करूंगा ताकि मैं दुख, आत्मकरुणा और असफलता के शत्रुओं द्वारा पकड़ा न जाऊं। अगर मैं निराश हूं तो मैं गाऊंगा, अगर मैं दुखी हूं तो मैं हंसूंगा, अगर मैं बीमार हूं तो मैं 2 गुना काम करूंगा, अगर मुझे डर लगता है तो मैं तेजी से आगे बढ़ जाऊंगा, अगर मैं खुद को हीन समझता हूं तो मैं नए वस्त्र पहनूंगा, अगर मैं अनिश्चय की स्थिति में हूं तो मैं अपनी आवाज़ बढ़ा दूंगा, अगर मैं गरीबी अनुभव करता हूं तो मैं आगे आने वाली दौलत के बारे में सोचूंगा, अगर मैं खुद को अयोग्य समझता हूं तो मैं अपनी पिछली सफलता को याद करूंगा, अगर मैं खुद को महत्वहीन समझता हूं तो मैं अपने लक्ष्य को याद करूंगा। आज मैं अपनी भावनाओं को काबू में रखूंगा। आज के बाद मैं यह ध्यान रखूंगा कि चाहे हम में कितनी भी कम योग्यता हो, हम सर्वश्रेष्ठ बन सकते हैं और मुझ में योग्यता की कोई कमी नहीं है। ऐसे भी दिन आएंगे जब मुझे ऐसी शक्तियों से संघर्ष करना पड़ेगा जो मुझे परास्त कर देंगी। निराशा और दुख जैसी शक्तियों को पहचानना तो आसान है, परंतु ऐसी कई विरोधी शक्तियां होती है जो मुस्कुराहट के साथ और दोस्ती का हाथ बढ़ाकर आती है और वे मुझे बर्बाद कर सकती है। उनके विरुद्ध भी मैं कभी अपना आपा नहीं खोऊंगा। अगर मुझ में अति आत्मविश्वास आता है तो मैं असफलता को याद करूंगा। अगर मैं ज़्यादा विलासी होता हूं तो मैं भूख के अपने पिछले दौर को याद करूंगा। अगर मैं आत्मसंतोष अनुभव करता हूं तो मैं अपनी प्रतियोगिता को याद करूंगा। अगर मुझे महानता के क्षणों का आनंद मिलता है तो मैं शर्म के क्षणों को याद करूंगा। अगर मैं सर्वशक्तिमान महसूस करता हूं तो मैं हवा को रोकने की कोशिश करूंगा। अगर मैं ढेर सारी दौलत हासिल करता हूं तो मैं किसी भूखे मुंह को याद करूंगा। अगर मैं ज़्यादा घमंडी होता हूं तो मैं कमजोरी के क्षणों को याद करूंगा। अगर मैं समझता हूं कि मेरी कला का कोई सानी नहीं है तो मैं सितारों की तरफ देखूंगा। आज मैं अपनी भावनाओं को काबू में रखूंगा और इस नए ज्ञान के सहारे मैं अपने खरीदार की मनोदशा का भी समझ लूंगा। मैं आज उसके गुस्से और चिड़चिड़ेपन को सहन कर लूंगा क्योंकि उसे अपने मस्तिष्क को काबू में रखने का रहस्य नहीं पता। मैं उसके चलाए हुए तीरों और अपमानों को इसलिए चुपचाप सहन करूंगा क्योंकि अब मैं जान गया हूं कि कल वह बदल जाएगा और खुशी खुशी मेरी तारीफ करेगा। अब मैं कभी एक ही मुलाकात में किसी व्यक्ति के बारे में अपनी राय नहीं बनाऊंगा। जो आदमी आज मुझे नफरत से मिला था, मैं अब दोबारा उससे मिलने कल जाऊंगा। हो सकता है कि वह आज सोने के रथ के बदले मुझे एक सिक्का भी देने को तैयार न हो, परंतु कल शायद वह एक पेड़ के बदले मैं अपने घर को बेच दे। मैं अब बदलती मनोदशा के इस रहस्य को समझ चुका हूँ। इस ज्ञान से मुझे दौलत की कुंजी हासिल हुई है।
आज मैं अपनी भावनाओं को काबू में रखूंगा। आगे से मैं सारी मानव जाति और अपने आप में मनोदशा के रहस्य को पहचान लूंगा और समझ लूंगा। इस क्षण से मैं उस व्यक्तित्व पर काबू पाने के लिए तैयार हूँ जो जागने के साथ हर दिन मुझ पर सवार होता है। मैं सकारात्मक कार्यों द्वारा अपनी मनोदशा पर काबू पाऊंगा। जब मैं अपनी मनोदशा पर काबू पा लूंगा तो मैं अपने भाग्य पर भी काबू पा लूंगा। आज मैं अपनी तकदीर खुद लिखूंगा और मेरी तकदीर है दुनिया का सबसे महान सेल्समैन बनना। मेरी तकदीर है दुनिया का सबसे महान व्यापारी बिजनेसमैन बनना। मैं अपना मालिक खुद बनूंगा। मैं महान बनूंगा। मैं महान बनूंगा। सातवां ताड़पत्र। मैं दुनिया पर हंसूंगा। मनुष्य के अलावा कोई प्राणी हंस नहीं सकता। पेड़ों को जब घाव लगते हैं तो उनमें से खून निकल सकता है। जानवर दर्द और भूख के मारे कराह सकते हैं, परंतु केवल मुझे ही हंसने का उपहार दिया गया है और मैं इसके प्रयोग का विकल्प चुन सकता हूँ। आगे से मैं हंसने की आदत डालूंगा। मैं मुस्कुराऊंगा और इससे मेरा पाचन भी सुधरेगा। मैं खिलखिलाऊंगा और मुझे अपने बोझ हल्के लगेंगे। मैं हंसूंगा और मेरा जीवन लंबा हो जाएगा, क्योंकि यह दीर्घायु का महान रहस्य है और अब मैं इसे जान गया हूँ। मैं दुनिया पर हंसूंगा और सबसे बढ़कर मैं खुद पर हंसूंगा, क्योंकि इंसान सबसे ज़्यादा हास्यास्पद तब लगता है जब वह खुद को बहुत ज़्यादा गंभीरता से ले लेता है। तो मैं मस्तिष्क के इस सुनहरे जाल में कभी नहीं फंसूंगा। हालांकि मैं प्रकृति का महानतम चमत्कार हूँ, परंतु क्या मैं दुनिया के विशाल कालखंड में एक तिनके की तरह नहीं हूँ? क्या मैं सचमुच यह जानता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ और मैं कहाँ जाने वाला हूँ? क्या आज के दिन के लिए मेरी चिंता आज से 10 साल बाद मुझे मूर्खतापूर्ण नहीं लगेगी? अगर ऐसा है तो फिर मैं आज की छोटी छोटी घटनाओं से परेशान क्यों हूँ? मैं इस सूर्यास्त के पहले ऐसा क्या घट सकता है जो सदियों की नदी में महत्वहीन नहीं लगेगा? मैं दुनिया पर हंसूंगा। अगर मैं किसी आदमी या काम से चिढ़ जाता हूँ, अगर मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, अगर मेरे मुंह से गाली निकल जाती है, तो फिर मैं दुनिया पर कैसे हंस सकता हूँ? मैं उन 4 शब्दों को बोलने की आदत डालूंगा जब तक कि इन्हें बोलना मेरी आदत न बन जाए। जब भी मेरी मनोदशा खराब होने वाली होगी, यह शब्द तत्काल मेरे दिमाग में आ जाएंगे। सदियों से सिखाए जा रहे ये शब्द मुझे हर मुश्किल के पार लगा देंगे और मेरी जिंदगी को सहज बनाए रखेंगे। यह 4 शब्द है, यह भी गुजर जाएगा। यह भी गुजर जाएगा। मैं दुनिया पर हंसूंगा, क्योंकि सभी सांसारिक चीजें सचमुच गुजर जाएंगी। जब भी मैं दुखी होऊंगा तो मैं खुद को यह तसल्ली दे लूंगा कि यह मुश्किल भी गुजर जाएगी। जब मैं सफलता की वजह से हवा में उड़ रहा हूँगा तो मैं खुद को यह चेतावनी दूंगा कि यह भी गुजर जाएगी। जब मैं गरीबी के दलदल में फंसा होऊंगा तो मैं खुद को बताऊंगा कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। जब मैं बेशुमार दौलत का मालिक बन जाऊंगा तो मैं खुद को यह बताऊंगा कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। हाँ, सचमुच पिरामिड बनाने वाला वह महान कारीगर आज कहाँ है? क्या वह कब्र में नहीं सो रहा है? और क्या पिरामिड भी एक दिन मिट्टी में नहीं मिल जाएंगे? अगर सारी चीज़ें नश्वर है, अगर सारी चीज़ें गुजर जाएंगी, तो फिर मैं आज के बारे में चिंतित क्यों रहूं? मैं दुनिया पर हंसूंगा। मैं इस दिल की तस्वीर हंसी से बनाऊंगा। मैं इस रात की तस्वीर संगीत से बनाऊंगा। मैं खुश रहने के लिए मेहनत नहीं करूंगा, बल्कि मैं इतना व्यस्त रहूंगा कि मेरे पास दुखी होने के लिए वक्त ही न रहे। मैं आज के सुख का आनंद आज लूंगा। सुख कोई अनाज नहीं है जिसे गोदाम में भरकर रख दिया जाए। यह शराब नहीं है जिसे बोतल में कैद कर लिया जाए। इसे कल के लिए नहीं बचाया जा सकता। इसे उसी दिन बोया और काटा जाना चाहिए और मैं आगे से यही करूंगा। मैं दुनिया पर हंसूंगा और मेरे हंसने से सारी चीज़ें अपने असली रूप में दिखाई देने लगेंगी। मैं अपनी असफलताओं पर हंसूंगा और वे नए सपनों के बादलों में कहीं गुम हो जाएंगी। मैं अपनी सफलताओं पर हंसूंगा और वे अपने सच्चे रूप में मुझे नजर आने लगेंगी। मैं बुराई पर हंसूंगा और यह बिना चखे ही मर जाएगी। मैं अच्छाई पर हंसूंगा और यह पनपेगी और दिन दुनी रात चौगुनी हो जाएगी। हर दिन तभी विजय का दिन होगा जब मेरी मुस्कुराहटों के जवाब में दूसरे मुस्कुराएंगे और मैं ऐसा स्वार्थवश करूंगा, क्योंकि जिन्हें देखकर मैं त्योरियां चढ़ा लेता हूं, वे मेरा माल क्यों खरीदेंगे? मैं दुनिया पर हंसूंगा। आगे से केवल पसीने के आंसू गिराऊंगा
क्योंकि बाजार में दुख या पश्चाताप या कुंठा के आंसुओं की कोई कीमत नहीं होती, जबकि हर मुस्कुराहट के बदले आपको सोना मिल सकता है और दिल से बोले जाने वाले हर दयालुतापूर्ण शब्द से एक महल बन सकता है। मैं कभी भी खुद को इतना महत्वपूर्ण, इतना बुद्धिमान, इतना सम्मानजनक, इतनी शक्तिशाली बनने की इजाज़त नहीं दूंगा कि मैं खुद पर और इस दुनिया पर हंसना ही भूल जाऊं। इस मामले में मैं हमेशा एक बच्चा बना रहूँगा, क्योंकि बच्चे के रूप में ही मुझे दूसरों की तरफ ऊपर देखने की क्षमता मिलती है। और जब तक मैं दूसरों की तरफ देखूंगा तब तक मैं अपने पलंग के लिए कभी लंबा नहीं हो पाऊंगा। मैं दुनिया पर हंसूंगा और जब तक मैं हंस सकूंगा तब तक मैं कभी गरीब भी नहीं रहूँगा। यह प्रकृति के महानतम उपहारों में से एक है और मैं इसे बर्बाद नहीं करूँगा। केवल हंसी और सुख के माध्यम से मैं सचमुच सफल बन सकता हूँ। केवल हंसी और सुख से मैं अपने परिश्रम के फल का आनंद ले सकता हूँ। अगर ऐसा न हो तो क्या यह बेहतर नहीं है कि मैं असफल हो जाऊँ? क्योंकि सुख ही तो वह शराब है जो भोजन का आनंद बढ़ाती है। सफलता का आनंद लेने के लिए मेरे पास सुख होना चाहिए और हंसी वह सुंदरी होगी जो मेरी सेवा करेगी। मैं सुखी हो जाऊँगा, मैं सफल बन जाऊँगा, मैं दुनिया का अब तक का सबसे महान सेल्समैन बनकर दिखाऊंगा। मैं दुनिया पर हंसूंगा। आठवां ताड़पत्र। आज मैं अपने जीवन का मूल्य 100 गुना बढ़ाऊंगा। शहतूत की पत्ती इंसान की प्रतिभा के स्पर्श से रेशम बन जाती है। मिट्टी का मैदान इंसान की प्रतिभा के स्पर्श से महल बन जाता है। साइप्रस का पेड़ इंसान की प्रतिभा के स्पर्श से तीर्थ स्थान बन जाता है। भेड़ के बाल इंसान की प्रतिभा के स्पर्श से राजा की पोशाक बन जाते हैं। अगर यह पत्तियों, मिट्टी, लकड़ी और बालों के लिए संभव है तो वे इंसान के स्पर्श से अपने मूल्य को 100 गुना या 1000 गुना बढ़ा ले, तो क्या मैं अपने साथ ऐसा नहीं कर सकता? आज मैं अपने जीवन का मूल्य 100 गुना बढ़ाऊंगा। मैं गेहूं का वह दाना हूं जिसके सामने 3 तरह के भविष्य खुले हुए हैं। गेहूं को बोरे में भरकर गोदाम में रखा जा सकता है और समय आने पर इसे मवेशियों के सामने चारे के रूप में डाला जा सकता है, या इसका आटा बनाकर इसकी रोटी बनाई जा सकती है, या फिर इसे धरती में बोकर इसे बढ़ने दिया जाता है जब तक कि एक एक बीज से हजार दाने पैदा न हो जाए। मैं भी गेहूं के दाने की तरह ही हूँ, परंतु हम में एक अंतर है। गेहूं यह नहीं चुन सकता कि इसे मवेशियों को खिलाया जाए, इसकी रोटी बनाई जाए या इसे कई गुना करने के लिए बोया जाए, जबकि मेरे पास तो विकल्प मौजूद है और मैं अपनी ज़िंदगी को मवेशियों को खिलाना गवारा नहीं करूँगा। मैं यह भी सहन नहीं करूँगा कि मेरी ज़िंदगी असफलता और निराशा की चट्टानों के तले पिसकर दूसरों की इच्छानुसार रोटी की तरह खाई जाए। आज मैं अपने जीवन का मूल्य 100 गुना बढ़ाऊंगा। बढ़ने और कई गुना होने के लिए यह आवश्यक है कि गेहूं के बीज को धरती के अंधेरे में बोया जाए। मेरी असफलताएं, मेरी निराशाएं, मेरा अज्ञान और मेरी अयोग्यताएं ही वह अंधकार है जिनमें मुझे उगने के लिए बोया गया है। गेहूं का बीज केवल तभी अंकुरित और पल्लवित होगा जब उसे बारिश, धूप और गर्म हवाएं मिले। मैं भी अपने सपनों को साकार करने के लिए अपने शरीर और मस्तिष्क को तैयार करूंगा। पूरे आकार में आने के लिए गेहूं के पौधे को प्रकृति की कृपा के भरोसे रहना होता है। मुझे उसकी कृपा के भरोसे नहीं रहना है, क्योंकि मुझे अपनी तकदीर खुद चुनने की शक्ति है। आज मैं अपने जीवन का मूल्य 100 गुना बढ़ाऊंगा। और मैं ऐसा किस तरह करूंगा? सबसे पहले तो मैं दिन, सप्ताह, महीने, साल और जीवन भर के अपने लक्ष्य निर्धारित करूंगा। जिस तरह गेहूं के बीज के पनपने और बढ़ने के लिए बारिश का होना ज़रूरी है, उसी तरह मेरे जीवन के सफल होने के लिए लक्ष्यों का होना ज़रूरी है। अपने लक्ष्य निर्धारित करते समय मैं अतीत के अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को याद करूंगा और इसे 100 गुना कर दूंगा। यह वह पैमाना होगा जिसके हिसाब से मैं भविष्य में जीना पसंद करूंगा। मैं कभी इस बात की चिंता नहीं करूंगा कि मेरे लक्ष्य ज़्यादा ऊंचे हैं, क्योंकि क्या यह बेहतर नहीं है कि हम अपना लक्ष्य चंद्रमा पर साधे और किसी गरुड़ को मार गिराए, बजाय इसके कि हम गरुड़ पर निशाना साधे और हमारा भाला चट्टान से टकरा कर ही रह जाए। आज मैं अपने जीवन का मूल्य 100 गुना बढ़ाऊंगा। मेरे लक्ष्यों की ऊंचाई से मैं जरा भी नहीं घबराऊंगा, हालांकि मैं उन तक पहुंचने से पहले कई बार लड़खड़ाऊंगा। जरूर, अगर मैं गिर जाऊंगा तो मैं फिर से उठ खड़ा होऊंगा। अपने गिरने से मैं चिंतित नहीं होऊंगा, क्योंकि ज़्यादातर आदमियों को सफलता की राह में गिरना पड़ता है। केवल एक रेंगने वाला कीड़ा ही कभी नहीं गिर सकता। मैं कोई कीड़ा नहीं हूँ, मैं कोई प्याज का पौधा नहीं हूँ, मैं कोई भेड़ नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ। दूसरों को अपनी मिट्टी से एक गुफा बनाने दे। मैं
तो अपनी मिट्टी से एक महल बनाऊंगा। आज मैं अपने जीवन का मूल्य 100 गुना बढ़ाऊंगा। और जिस तरह गेहूं के पौधे के बढ़ने के लिए सूरज की गर्मी की ज़रूरत होती है, उसी तरह इन ताड़पत्रों पर लिखे शब्द मेरे जीवन को गर्मी देंगे और मेरे सपनों को हकीकत में बदलेंगे। आज मैं कल से ज़्यादा और बेहतर काम करूँगा। मैं आज के पहाड़ को अपनी पूरी क्षमता से चढ़ूँगा। हालांकि आने वाले कल में मैं आज से ज़्यादा चढ़ पाऊँगा और उससे अगले दिन उससे भी ज़्यादा। दूसरों के काम से आगे निकलना महत्वपूर्ण नहीं है, खुद के काम से आगे निकलना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज मैं अपने जीवन का मूल्य 100 गुना बढ़ाऊंगा। और जिस तरह गर्म हवा गेहूं को परिपक्व बनाती है, उसी तरह यह हवाएं मेरी आवाज़ मेरे श्रोताओं तक ले जाएंगी और मेरे शब्द मेरे लक्ष्य की घोषणा करेंगे। एक बार बोल देने पर मैं इसलिए पीछे नहीं हट पाऊंगा क्योंकि उससे मेरी बेइज्जती होगी। मैं अपना खुद का मसीहा बनूंगा और हालांकि लोग मेरी बातों पर हंस सकते हैं, परंतु वे मेरी योजनाएं सुनेंगे, वे मेरे सपनों को जानेंगे और फिर मेरे लिए बचने का कोई रास्ता नहीं होगा सिवाय इसके कि मैं अपने शब्दों को सच करके दिखाऊं। आज मैं अपने जीवन का मूल्य 100 गुना बढ़ाऊंगा। मैं बहुत छोटे लक्ष्य बनाने का क्षम्य अपराध नहीं करूंगा। मैं ऐसे काम करूंगा जो असफल आदमी नहीं करेगा। मैं हमेशा अपनी पहुंच को अपनी पकड़ से ज़्यादा दूर रखूंगा। मैं बाजार में अपने प्रदर्शन से कभी संतुष्ट नहीं होऊंगा। जैसे ही मैं अपने लक्ष्य को हासिल करूंगा, मैं हमेशा लक्ष्य को और ऊंचा कर लूंगा। मैं हमेशा अगले घंटे को पिछले घंटे से बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। मैं हमेशा पूरी दुनिया के सामने अपने लक्ष्यों की घोषणा करूंगा, परंतु मैं कभी भी अपनी उपलब्धियों का बखान नहीं करूंगा। इसके बजाय बेहतर यही होगा कि दुनिया मेरी तारीफ करे और मुझ में इतनी बुद्धि रहे कि मैं विनम्रता से उस तारीफ को स्वीकार करूं। आज मैं अपने जीवन का मूल्य 100 गुना बढ़ाऊंगा। गेहूं का एक दाना जब 100 गुना हो जाएगा तो 100 पौधे बन सकते हैं। इसे कई 100 गुना कर दो तो यह पूरी दुनिया का पेट भर सकता है। क्या मेरी हस्ती एक गेहूं के दाने से ज़्यादा नहीं है? आज मैं अपने जीवन का मूल्य 100 गुना बढ़ाऊंगा और जब मेरे लक्ष्य पूरे हो जाएंगे तो मैं एक बार फिर लक्ष्य निर्धारित करूंगा और एक बार फिर, और पूरी दुनिया आश्चर्य करेगी कि मैं कितना महान हूँ। वे यह नहीं जान सकेंगे कि इन ताड़पत्रों में लिखे शब्दों के कारण ही मैं महान बन सका। आज मैं अपने जीवन का मूल्य 100 गुना बढ़ाऊंगा। नवा ताड़पत्र। मेरे सपने बेकार है, मेरी योजनाएं कचरा है, मेरे लक्ष्य असंभव है। इन सब का कोई मूल्य नहीं है जब तक कि मैं काम न करूं। मैं आज ही अभी काम शुरू करूंगा। बढ़िया से बढ़िया नक्शा भी किसी को ज़मीन पर एक कदम भी आगे नहीं पहुंचा सकता। अच्छे से अच्छा कानून भी किसी को अपराध करने से नहीं रोक सकता। इसी तरह कोई भी अनमोल शिक्षा, चाहे वह इस ताड़पत्र की शिक्षा की तरह अमूल्य हो, किसी को एक पैसा कमाने में मदद नहीं कर सकती या किसी को तारीफ के काबिल नहीं बना सकती जब तक कि उस पर अमल न किया जाए। कर्म, केवल कर्म ही वह आग है जो नक्शे, कानून, इस ताड़पत्र, मेरे सपनों, मेरी योजनाओं, मेरे लक्ष्यों को जीवंत शक्ति बनाती है। कर्म ही वे आहार और पीने लायक पदार्थ है जिसे मैं अपनी सफलता को पोषण देता हूँ। मैं आज ही अभी काम शुरू करूँगा। मैं अब तक काम करने में देर इसलिए लगाता रहा क्योंकि मैं डरा हुआ था, लेकिन अब मैं वह रहस्य जान गया हूँ जो सदियों से हर साहसी हृदय में छिपा रहता है। अब मैं जान गया हूँ कि डर को जीतने के लिए मुझे बिना झिझके, बिना रुके काम करते रहना चाहिए, और अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरे दिल में उठ रही शंकाएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। अब मैं जान चुका हूँ कि कर्म में इतनी शक्ति है कि वह आतंक के शेर को शांति की चींटी में बदल सकता है। मैं आज ही अभी काम शुरू करूँगा। आगे से मैं जुगनू की नसीहत को भी याद रखूँगा जो तभी रोशनी देता है जब वह उड़ रहा हो, जब वह काम कर रहा हो। मैं एक जुगनू बनूंगा और दिन के उजाले में भी मेरी रोशनी सबको साफ नजर आएगी। दूसरे लोगों को तितलियों की तरफ बने रहने दे जो अपने खूबसूरत पंखों को संवारती है, परंतु मैं तितली की तरह नहीं बनूंगा क्योंकि वह तो अपनी ज़िंदगी के लिए फूल की दया पर निर्भर रहती है। मैं जुगनू की तरह बनूंगा ताकि मेरी रोशनी से दुनिया में उजाला हो सके। मैं आज ही अभी काम शुरू करूंगा। मैं आज के कामों से नहीं बचूंगा, उन्हें कल पर नहीं टालूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि कल कभी नहीं आता। मैं अभी काम करूंगा। हो सकता है कि मेरे कामों से मुझे सुख या सफलता न मिले, परंतु काम करना और असफल हो जाना काम न करने और छटपटाने से हमेशा बेहतर है। वास्तव में हो सकता है कि मुझे सुख का फल न मिले, परंतु बिना काम के तो हर फल डाल पर ही मर जाएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने हाथ बढ़ाकर उसे हासिल करने की कोशिश ही नहीं की। मैं आज ही अभी काम शुरू करूंगा। मैं आज ही अभी काम शुरू करूंगा। मैं आज ही अभी काम शुरू करूंगा और मैं
आज ही अभी काम शुरू करूँगा। आगे से मैं इन शब्दों को बार बार दोहराऊंगा, हर घंटे, हर दिन, जब तक कि यह शब्द मेरी उसी तरह आदत नहीं बन जाते जैसे कि सांस लेना, और कर्म करना मेरे लिए उतना ही स्वाभाविक नहीं बन जाता जैसे कि पलकें झपकाना। इन शब्दों के द्वारा मैं अपने मस्तिष्क को इस तरह बना लूँगा कि वह मेरी सफलता के लिए आवश्यक हर काम को तत्परतापूर्वक करे। इन शब्दों से मैं अपने मस्तिष्क को ऐसा ढाल लूँगा कि वह हर चुनौती का सामना करे, और सफल आदमी यही करते हैं। असफल आदमी ऐसा कभी नहीं करते। मैं आज ही अभी काम शुरू करूँगा। मैं इन शब्दों को बार बार दोहराऊँगा। जब मैं जागूंगा तो मैंने दोहराऊंगा और अपने बिस्तर से उठ खड़ा हूँगा, जबकि असफल आदमी अभी 1 घंटा और सोता रहेगा। मैं आज ही अभी काम शुरू करूँगा। जब मैं बाजार में पहुँचूंगा तो मैं इन्हें दोहराऊंगा और तत्काल मेरे सामने मेरा पहला अवसर आ जाएगा, जबकि असफल आदमी उसे अवसर की तरह नहीं बल्कि अपमान की तरह संभावना के रूप में देखेगा। मैं आज ही अभी काम शुरू करूँगा। जब मेरे सामने दरवाज़ा बंद होगा तो मैं इन शब्दों को दोहराऊंगा और खटखटाऊंगा, जबकि असफल आदमी डरता और कांपता हुआ बाहर ही इंतज़ार करता रहेगा। मैं आज ही अभी काम शुरू करूंगा। जब मेरे सामने प्रलोभन आएंगे तो मैं इन शब्दों को दोहराऊंगा और तत्काल मैं अपने आप को बुराई के रास्ते से हटा लूँगा। मैं आज ही अभी काम शुरू करूँगा। जब मेरी बहुत इच्छा होगी कि मैं सब कुछ छोड़कर कल नए सिरे से शुरुआत करूँ तो मैं इन शब्दों को दोहराऊंगा और एक और सामान बेचने का प्रयास करने लगूंगा। मैं आज ही अभी काम शुरू करूँगा। केवल काम ही बाजार में मेरे मूल्य को निर्धारित करता है और अपने मूल्य को कई गुना करने के लिए मुझे अपने काम को कई गुना करना पड़ेगा। मैं उस रास्ते पर चलूँगा जिस पर चलने में असफल आदमी डरता है। मैं उस वक्त भी काम करूंगा जब असफल आदमी थक कर आराम करने लगेगा। मैं वहां बोलूंगा जहां असफल आदमी चुप रहेगा। मैं अपना माल खरीदने वाले 10 संभावित ग्राहकों से मिलूंगा, जबकि असफल आदमी सिर्फ एक ग्राहक से मिलने की भव्य योजना बनाता रहेगा। मैं कहूँगा कि यह काम हो गया, जबकि असफल आदमी यह कहेगा कि अब बहुत देर हो गई और वक्त हाथ से निकल गया। मैं आज ही अभी काम शुरू करूंगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ अभी का वक्त ही है। कल का दिन तो उन आलसियों के लिए बनाया गया है जो हर काम को कल पर टालते रहते हैं। मैं आलसी नहीं हूँ। कल का दिन ही वह दिन है जब बुरे लोग अच्छे बनने का विचार करेंगे। मैं बुरा नहीं हूँ। कल का दिन ही वह दिन है जब कमज़ोर लोग ताकतवर बनने का सपना देखेंगे। मैं कमज़ोर नहीं हूँ। कल का दिन ही वह दिन है जब असफल लोग सफल होंगे। मैं असफल नहीं हूँ। मैं आज ही अभी काम शुरू करूँगा। जब शेर को भूख लगती है तब वह खाता है, जब गरुड़ को प्यास लगती है तब वह पीता है। जब तक कि वे कर्म नहीं करेंगे वे मर जाएंगे। मुझ में सफलता की भूख है, मुझ में सुख और मन की शांति की प्यास है। अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मैं असफलता, दुख और निद्राहीन रातों के जीवन में फंस कर मर जाऊँगा। मैं आज्ञा दूंगा और मैं अपनी खुद की आज्ञा का पालन करूँगा। मैं आज ही अभी काम शुरू करूँगा। सफलता इंतज़ार नहीं करेगी। अगर मैं देर लगाऊंगा तो वह किसी और के साथ शादी कर लेगी और मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। यही सही समय है, यही सही जगह है। मैं ही सही आदमी हूँ। मैं आज ही अभी काम शुरू करूँगा। 10वां ताड़पत्र। कौन इतना बड़ा नास्तिक होगा कि उसने अपनी विपत्ति में या दुख में भगवान को कभी याद न किया हो? किसने उसे नहीं पुकारा होगा जब वह खतरे में हो, जब वह उस पर मौत मंडरा रही हो या उसके सामने कोई ऐसी बात हो जो उसके सामान्य अनुभव या समझ से बाहर हो? यह गहन अनुभूति कहाँ से आती है जिसके कारण हर जिंदा आदमी संकट की घड़ी में भगवान को पुकारता है? अपने हाथ को किसी आदमी की आंखों के सामने तेजी से लाओ और उसकी पलकें झपक जाएंगी। किसी आदमी के घुटने को थपथपाओ, उसके पैर ऊपर हो जाएंगे। किसी आदमी को डराओ और उसका मुंह इसी गहन अनुभूति के कारण कहेगा, हे भगवान। प्रकृति के इस सबसे महान रहस्य को समझने के लिए जरूरी नहीं कि मेरा जीवन धार्मिक हो। धरती पर रहने वाला हर प्राणी, जिसमें इंसान भी शामिल है, मदद के लिए चिल्लाता है। हमें यह अनुभूति, यह उपहार क्यों दिया गया है? क्या हमारी मदद की गुहार एक प्रार्थना नहीं होती? क्या इससे यह साबित नहीं होता कि अगर प्रकृति ने एक मेमने, एक खच्चर, एक चिड़िया या एक इंसान को मदद की गुहार लगाने की अनुभूति दी है तो ऐसी कोई महान शक्ति होगी जो हमारी पुकार सुन सकती हो और इसका जवाब भी दे सकती हो? आगे से मैं प्रार्थना करूंगा, परंतु मदद की मेरी पुकार सिर्फ मार्गदर्शन के लिए होगी।
मैं कभी भी संसार की भौतिक वस्तुओं के लिए प्रार्थना नहीं करूँगा। मैं भगवान से कुछ मांग रहा हूँ, किसी नौकर से भोजन लाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं किसी सराय वाले को कमरा देने का आदेश नहीं दे रहा हूँ। मैं कभी भी धन, प्रेम, अच्छा स्वास्थ्य, छोटी मोटी जीत, यश, सफलता या सुख नहीं मांगूंगा। मैं केवल मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करूंगा। केवल यह मांगूंगा कि मुझे इन सब चीज़ों को हासिल करने का रास्ता दिखाए भगवान, और मैं जानता हूं कि मुझे अपनी हर प्रार्थना का हमेशा जवाब मिलेगा। जो मार्गदर्शन मैं चाहता हूं वह मुझे मिल सकता है, या जो मार्गदर्शन मैं चाहता हूं वह मुझे नहीं मिल सकता। परंतु क्या इन दोनों ही स्थितियों में मैं अपनी प्रार्थना का जवाब मुझे नहीं मिल जाता? अगर कोई बच्चा अपने पिता से रोटी मांगता है और पिता रोटी नहीं देता, तो क्या पिता ने बच्चे को जवाब नहीं दे दिया? मैं मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करूंगा, और मैं एक सेल्समैन के रूप में इस तरह प्रार्थना करूंगा। हे प्रभु, तुमने सारी दुनिया बनाई है, मैं तुम्हारे अलावा किससे मदद मांगू? मैं इस दुनिया में खाली हाथ और अकेला आया हूँ भगवान। जब तक मुझे तुम्हारे हाथ का सहारा नहीं मिलेगा, मैं उस रास्ते से भटक जाऊंगा जो सफलता और सुख की तरफ ले जाता है। मैं सोना, चांदी या वस्त्र या अपनी योग्यता के अनुरूप अवसर नहीं मांगता। इनके बजाय मुझे सही राह दिखाओ, ताकि मैं अपने अवसरों के अनुरूप योग्यता हासिल कर सकूं। आपने शेर और गरुड़ को सिखाया है कि दांतों और पंजों से शिकार कैसे किया जाता है। मुझे यह सिखाओ कि किस तरह शब्दों से शिकार किया जाता है और प्रेम से अमीर बना जाता है, ताकि मैं भी बाजार में एक शेर और एक गरुड़ बन सकूं। मुश्किलों और असफलताओं में विनम्र बने रहने में मेरी मदद करो भगवान, परंतु मेरी आंखों से उस पुरस्कार को मत छुपाओ जो मुझे सफलता के साथ मिलेगा। मुझे ऐसे काम सौंपिए जिसमें दूसरे लोग असफल हुए, परंतु उनकी असफलताओं से अपनी सफलता के बीज चुनने के लिए मेरा मार्गदर्शन करो। मुझे ऐसे डर का सामना कराओ जो मेरी आत्मा को संयत करते हो, परंतु मुझे वह साहस भी दो कि मैं अपनी शंकाओं पर हंस सकूं। अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए मुझे पर्याप्त जीवन दो, परंतु मेरी मदद करो ताकि मैं हर दिन को अपने जीवन के आखिरी दिन की तरह जी सकूं। शब्दों में मेरा मार्गदर्शन करो भगवान, ताकि वे फल पैदा कर सके, परंतु मुझे गपशप से बचाओ ताकि मैं किसी की बुराई न करूं। कोशिश करने और बार बार कोशिश करते रहने की आदत डालने में मेरी मदद करो, परंतु मुझे वह रास्ता भी दिखाओ कि औसत के नियम का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। कृपा करके मुझे अवसर पहचानने की योग्यता दो, परंतु मुझे वह धैर्य भी दीजिए जिससे मेरी शक्ति एकाग्र हो सके। मुझे अच्छी आदतों में डुबकियां खिलवाओ जिससे मेरी बुरी आदतें डूब जाए, परंतु दूसरों की कमजोरियों के प्रति मुझे उदार भी बनाए भगवान। यह सीखने में मेरी मदद करो कि सभी चीज़ें गुजर जाएंगी, परंतु आज के वरदान को सराहने में मेरी मदद करो। मुझे नफरत से परिचित करवाओ ताकि यह मेरे लिए अजनबी न रहे, परंतु मेरे प्याले को प्रेम से भर दीजिए ताकि अजनबी भी मेरे दोस्त बन जाए। परंतु यह सभी चीज़ें तभी होंगी जब आपकी कृपा होगी। मैं एक तुच्छ और एक अकेला अंगूर हूँ जो शाख पर लगा हूँ, परंतु आपने मुझे बाकी सभी से अलग बनाया है। निश्चित रूप से मेरे लिए कोई खास जगह होगी। मेरा मार्गदर्शन करिए, मेरी मदद करिए, मुझे राह दिखाइए। जब मेरा बीज रोपा गया था और दुनिया के बाग में मुझे अंकुरित करने के लिए आपने चुना था, उस वक्त आपने मेरे लिए जो योजना बनाई थी, मुझे वह सब बनने दीजिए। इस विनम्र सेल्समैन की मदद करे भगवान। हे प्रभु, मुझे सही राह दिखाए।